मतलब लॉन्ग टर्म डिमांड मजबूत है। अगर वैश्विक तनाव यहां पर बढ़ा तो सोना फिर से उछाल ले सकता है। दोस्तों 2026 में सोने की जो कीमतें हैं उसने सभी को चौंका कर रख दिया है। कुछ महीने पहले तक सोना रिकॉर्ड हाई लेवल पर था और अब अचानक से इसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। अभी की बात करूं लगभग 1,67,000 के आसपास प्रति 10 ग्राम इसकी क्या है कीमत हो चुकी है। क्या इससे भी बड़ी गिरावट अब आने वाले कुछ महीनों में आने वाली है या फिर ये एक गोल्डन बॉइंग अपॉर्चुनिटी है? आज की वीडियो में हम यही सब कुछ समझने का प्रयास करेंगे कि 2026 में आखिरकार सोना इतना क्यों गिर रहा है। जानेंगे इसके पीछे का असली वजह। और सबसे बड़ा सवाल है, अभी खरीदें या फिर कुछ महीने का हम कर सकते हैं इंतजार खरीदने के लिए। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें क्योंकि आखिर में दूंगा मैं एक आपको साफ और प्रैक्टिकल निवेश सुझाव। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर 2026 में सोना क्यों गिर रहा है। दोस्तों सबसे जो पहला कारण है इसका वो है मजबूत डॉलर। जब अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है तो सोने की कीमतों पर दबाव आ जाता है। ऐसा क्यों? वजह इसकी यह है कि सोना डॉलर में क्या है ट्रेड होता है और डॉलर मजबूत मतलब दूसरे देशों के लिए सोना भी महंगा हो जाता है। अगला कारण है इसका, दूसरा कारण वो है ब्याज की दरें। देखिए जब फेडरल रिजर्व ऊंची ब्याज दरें बनाए रखता है तो निवेशक सोने से पैसा निकाल करके बॉन्ड और जो फिक्स इनकम है उसमें डाल देते हैं क्योंकि सोना कोई ब्याज नहीं देता है। और तीसरा कारण है इसका इंपॉर्टेंट, वो है प्रॉफिट बुकिंग। 2025 में सोना रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा था और कई बड़े निवेशकों ने मुनाफा भारी कमाया था इससे। और अभी 2026 के जो शुरुआत हुई जनवरी फरवरी में इसको बेच दिया गया। इससे अचानक क्या है मार्केट में जो सप्लाई है वो बढ़ गई और कीमतें गिर गई। दुनिया में अनिश्चितता बढ़ रही है, जियोपॉलिटिक्स, व्यापार, तनाव, चुनावी माहौल। ऐसे समय में निवेशक सुरक्षित विकल्प ढूंढते हैं और सबसे पहले उनको याद आता है केवल और केवल सोना यानी कि गोल्ड। कई देशों के सेंट्रल बैंक और गोल्ड रिजर्व बढ़ रहे हैं। 2024 और 25 में भी चीन, रसिया और कुछ अन्य देशों ने भारी मात्रा में सोने को खरीदा था। मतलब लॉन्ग टर्म डिमांड मजबूत है। अगर वैश्विक तनाव यहां पर बढ़ा तो सोना फिर से उछाल ले सकता है। अब आखिर में बात करूंगा मैं, अभी हम क्या इंतजार कर सकते हैं सोना खरीदने के लिए? जी हां, सबसे जरूरी सवाल यहां पर यही बनता है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो अभी मार्केट थोड़ा अस्थिर है। डॉलर और जो ब्याज की दरें हैं उसकी खबरों पर तेज उतार चढ़ाव आ सकता है। ऐसे में थोड़ा इंतजार जो है वो समझदारी भरा एक फैसला हमारा हो भी सकता है। मगर अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं जैसे कि 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर उससे भी ज़्यादा का आप सोच रहे हैं तो हर गिरावट एक आपके लिए बहुत बड़ा मौका हो सकती है। एक स्मार्ट तरीका यह भी है कि लंब सम की जो जगह है एसआईपी की तरह गोल्ड खरीदें, थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें। इससे औसत कीमत बेहतर मिलती है। अगर फिजिकल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ या फिर डिजिटल गोल्ड में आप निवेश भी यहां पर कर सकते हैं। बोनस एनालिसिस में यह हो सकता है अगर फेड ब्याज दरें कम करता है, डॉलर कमजोर होता है या फिर वैश्विक तनाव यहां पर बढ़ता है तो सोना फिर से नई ऊंचाई छू सकता है। मगर अर्थव्यवस्था मजबूत रहती है तो शेयर बाजार तेज चलता है और सोना कुछ समय साइडवेज रह सकता है। तो दोस्तों 2026 में सोने की गिरावट निश्चित रूप से होने वाली है। इसमें घबराने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि समझदारी से सोचने का यह समय है। लॉन्ग टर्म अभी भी एक मजबूत सेफ हेवन एसेट है, लेकिन शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव बिल्कुल ही रहने वाला है। क्या आप सोचते हैं अभी खरीदेंगे या थोड़ा सा इंतजार करने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।